विदुर, सत्य की आवाज। हस्तिनापुर के विशाल महल में 3 भाई रहते थे। धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते थे, पांडु जो बहुत वीर थे, और विदुर जो सबसे बुद्धिमान थे। विदुर एक दासी के पुत्र थे, इसलिए लोग उन्हें राजकुमार नहीं कहते थे, पर उनका मन सोने जैसा खरा था। राजा से लेकर रंक तक हर कोई विदुर के पास सलाह लेने आता था। उनकी बातें सीधी, सच्ची और न्याय से भरी होती थीं। वो जानते थे कि सही क्या है और गलत क्या, और सच कहने से कभी नहीं डरते थे। कई साल बाद जब पांडव अपना राज्य वापस मांगने आए तो राजकुमार दुर्योधन ने अहंकार से गरज कर कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। तभी विदुर खड़े हुए। उनकी आवाज शांत थी, पर उसमें सच्चाई की ताकत थी। राजकुमार, ये अधर्म है, उन्होंने कहा। जिसका जो हक है उसे छीनना पाप है। युद्ध से केवल विनाश होता है, शांति नहीं। दुर्योधन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, तुम एक दासी के बेटे हो, तुम्हें राजकाज में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। विदुर ने अपमान का घूंट पी लिया, पर झुके नहीं। उन्होंने शांति से उत्तर दिया, मैं दासी का पुत्र हो सकता हूँ, पर सत्य किसी पद का मोहताज नहीं होता, और सच बोलना ही मेरा धर्म है। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर आए। सबने सोचा कि वे दुर्योधन के भव्य महल में रुकेंगे, पर श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपने प्रिय मित्र विदुर के घर जाऊंगा। विदुर के घर में न सोने चांदी के बर्तन थे, न शाही पकवान, बस मिट्टी के बर्तनों में सादा साग और रोटियां थीं, जो प्रेम से परोसी गई थीं। श्री कृष्ण ने बड़े चाव से भोजन किया, जैसे उन्हें दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना मिल गया हो। अगले दिन जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने 56 भोग के भोज पर बुलाया तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, दुर्योधन के भोजन में अहंकार मिला है, पर विदुर के साग में स्नेह था। मैं हमेशा प्रेम को ही चुनता हूँ। विदुर ने कभी राज सिंहासन नहीं चाहा, उन्होंने केवल सत्य और धर्म का साथ दिया। उनकी सीख, जिसे विदुर नीति कहते हैं, आज भी हमें सिखाती है कि असली बड़प्पन धन या पद में नहीं, बल्कि सच्चाई, दया और अच्छे कर्मों में होता है।